अब हमारा अगले टॉपिक है अनुपात। ये भी देखो भाई कैलकुलेशन बहुत जगह आता है, अनुपात अनुपात, इसको भी समझ लो। अनुपात 7:5, तो 7:5 इसको आप लिख सकते हो 7/5 भी, ठीक है, तब भी कोई फ़र्क नहीं है, बात एक ही है। 7/5 लिख दो तब भी यही बात है, ठीक है। इधर देखो 20:5 आप 20/15 लिख दो, इसे बट्टे में लिखा जा सकता है। इधर से आप ऐसे लिख सकते हो और ऐसे करके है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। संख्या को अनुपात में बांटना, संख्या को अनुपात में बांटना, ये चीज़ सीख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 100 रुपये को 2:3 में बांटो। अब इसका क्या मतलब होता है? इस 2:3 का मतलब ये होता है कि ये दोनों जोड़ो, कितने हुए, 2 और 3 कितने हुए, 5। तो यानी 100 रुपये के 5 हिस्से करो, ये मतलब हुआ इसका। जितना अनुपात होता है उतने हिस्से करने होते हैं। तो 100 रुपये के कितने टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो, 5 हिस्सों में। तो ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, 100 रुपये हैं आपके पास और 5 हिस्से करने हैं 100 रुपये के, तो एक हिस्से में कितने पड़े, यही निकालना होता है बस अनुपात में। 20-20 रुपये पड़े, बस नॉर्मल सी बात है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करो देखो। तो 100 रुपये को 5 हिस्से में बांटना है, तो एक हिस्से में कितने पड़ेंगे उसका निकालने का तरीका सीखो। एक हिस्से में कितना पड़ेगा, एक हिस्सा बराबर, एक हिस्सा बराबर 5 हिस्से हैं तो एक हिस्सा। तो इसका निकालने का तरीका लाइफ टाइम याद रखना, समझ लो ज़रा ध्यान से, ठीक है। एक हिस्सा निकालना है हम, तो एक हिस्सा निकालने के लिए टोटल रुपए आप ऊपर रखेंगे और जितने हिस्से बांटने हैं, जितनी जगह बांटना है वो चीज़ से भाग कर दो। 5 जगह बांटना है तो 5 से भाग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20 रुपये। तो एक हिस्से में कितने रुपए पड़े भैया, एक हिस्से में पड़े 20 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 2 हिस्सा बराबर, 2 हिस्सा बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 20 यानी 40। ऐसे 3 हिस्सा बराबर कितना हो गया, तो 3 से गुणा कर दोगे, 3 गुणा 20 कितना होगा 60। तो 2 हिस्सा 40 हो गए और 3 हिस्से कितने हो गए, 60 हो गए, क्योंकि एक हिस्सा 20 है तो 2 हिस्से कितने हो गए 40, 3 हिस्से कितने हो गए 60, गुणा करके निकाल लिए। ये होता है अनुपात की कहानी। अब आगे सुनो, 125 को 1:2:7 में, यानी कितने हिस्से करने हैं इसके, टोटल हिस्से कितने हैं जोड़ो, 1, 2 और 7 कितने, 10 हो गए, 10 हिस्से करने हैं। 125 के आपको कितने हिस्से करने हैं, 10 हिस्से करने हैं। तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा वो निकाल लो पहले। तो एक हिस्सा बराबर, टोटल रुपए ऊपर लिखेंगे और जितने हिस्से करने हैं उससे भाग कर दिया। तो 10 से 125 को भाग करा आपने, जैसे भी करते हो 12.5 आ जाएगा, ठीक है, 12.5 आ जाएगा। जी देखो डायरेक्ट जीरो वाली चीज़ों से भाग करना, गुणा करना, ये आपको आना चाहिए, अभी समझा दूंगा। चलो 12.5 आ गया, एक हिस्सा कितना आ गया 12.5। तो 2 हिस्से बराबर निकाल लो, 2 हिस्से बराबर, तो जब एक हिस्सा इतना है तो 2 हिस्से निकालने के लिए 2 से गुणा कर ली, इसमें कर लेना 12, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 7 हिस्से निकालने हैं तो 7 हिस्से निकालने के लिए 7 से गुणा कर दोगे इसमें, सही है, ये होता है। अच्छा ये वाली बात बता देता हूँ, भूल जाएंगे वरना। जैसे 7 है, 7 में 10 से गुणा करोगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भैया छोटे बच्चों की तरह ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 7 0 0 7 नहीं, 7 से 10 में गुणा करना है तो नंबर की गुणा नंबर से कर लिया करो बस। 7 एकम 7 और 1 0 तो 1 0 लगा दो, सही है। स्टार पॉइंट क्या है, नंबर की गुणा नंबर से कर लो और जितने जीरो हैं वो आगे लगा दो। अब जैसे 80 है ये और आपको इसकी गुणा 100 से करनी है, तो नंबर की गुणा नंबर से कर लो, 8 की गुणा कितने से कर लो, 1 से, 8 एकम 8 और बाकी जीरो लगा दो। कितने जीरो हो गए, सब 3 हो गए, एक इधर का 2 इधर का। ये शॉर्ट तरीका है गुणा करने की, ठीक है। अब जैसे ऐसे है, मान लो उसने दे दिया 102 गुणा और 140, ठीक है, ये है। तो अब इसमें ये वाला जीरो मत देख लेना, तो आपको इसमें कितने से गुणा करना है, पूरे 102 की गुणा 14 से करनी है, तो वो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगी। 102 की गुणा कितने से करोगे, 14 से, जो भी आएगा 14 28 और 1428 आएगा, इसकी गुणा करके कितना आएगा 1428। तो 1428 और ये वाला जीरो लगाया जाएगा, केवल ये लास्ट वाले जीरो लगाए जाते हैं, बीच के जीरो आते हैं उनको ऐसे नहीं माना जाता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब भाग का तरीका भी सीख लो। जैसे मान लो 1545 आ गया और उसको आपको 10 से भाग करनी है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब दशमलव कहीं नहीं होता है तो कहाँ होता है, ये मैंने बहुत पहले ही सिखा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ होता है, इधर सबसे इधर साइड में, दिख नहीं रहा होता है लेकिन होता है। तो 10 से भाग करना है, बस दशमलव एक स्थान को दा दो, कितने स्थान को दा दो, एक स्थान, तो आंसर आ गया
154.5 बस सॉल्व हो गए, भाग हो गई। वरना वैसे भाग करते हो जैसे तुम करते हो, ऐसे ऐसे वैसे करना पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, तो फिलहाल ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो अगली बात एक और देख लो इसमें, ये 7,5,4,0 ऐसे आ जाए और 100 से भाग करनी हो, तो अभी दशमलव कहाँ है इसमें, तो कहोगे इस साइड में बिल्कुल, इधर को राइट हैंड की तरफ बिल्कुल। तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 स्थान कूदा दो, एक कूदा 2 स्थान, दशमलव यहाँ आ गया, तो आंसर कितना होगा 75.40। तो ये तरीका आप अपना लिया करें, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे गुणा वाला मैटर आ जाए, पॉइंट वाला 74.33 दे रखा है और आपको उसकी 10 से गुणा करना है, तो गुणा में दशमलव इधर भागता है, जितने जीरो होंगे उतना भगा दो, तो एक स्थान भगा दो, तो एक स्थान भगा दिया, देखो आपने एक स्थान इधर को कूदा दिया, इधर को, ठीक है। और देख ले, एक पूछ ले रहे हैं ऐसे, ये सब लिख लेना, 143, ये 14.33 और इसकी गुणा आपको 100 से करनी है। तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, दशमलव 2 स्थान को दादो इधर के लिए, तो कहाँ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखो दशमलव या मत लिखो ऐसे, ठीक है। और देख लो एक एग्जाम्पल, 2.573 गुणा करना है इसकी 100 से, दशमलव कितने स्थान इधर भगाओगे, 2 स्थान, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है भाई, ये अच्छे से कर लेना। एक अच्छा और बात बता दूँ, अनुपात में क्या मतलब होता है अनुपात का, जैसे लिखा हो 2/5, तो इसका मतलब और भी समझने की, डिटेल से समझने की कोशिश करो, 2/5 का मतलब क्या होता है। ये ऐसे लो, ये छोड़ो, 10/2, इसका मतलब है 10 के 2 हिस्से कर दो, ठीक है। ऐसे लिखा है 10/5, इसका मतलब है 10 के 5 हिस्से करना है, ठीक है। ये नॉर्मल भाषा में भी तुम्हें समझना आना चाहिए, ये तो मैथमेटिकली मैंने जो बातें हो सकती हैं वो बता दी इसमें अनुपात वाली, ठीक है। और बस यही है। अनुपात की एक बात और देख लो, ये आ सकती है, ऐसे 7:5 लिखा है, 7:5 लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7x, अलग अलग लिखोगे तो 7x और 5x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इनको अनुपात से आज़ाद करने का तरीका है ये, ठीक है। ये भी कहीं कहीं मैथमेटिकली यूज़ करा जाता है, तो इसलिए इस पर एक क्वेश्चन लेके बता दूँ मैं, अनुपात से रिलेटेड इस वाली बात है, एक्स वाली बात से। चलो इधर बता देते हैं, देखो अनुपात से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इस तरीके का, जैसे किसी ने कहा तुमसे, ऐसे ले लो, मान लो किसी ने कह दिया तुमसे एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, एक त्रिभुज में तीनों कोण 2:3 और 5 में हैं, 5 नहीं, यहाँ लो 4, 2:3:4 में है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात जो है ये है, ये होते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज के 3 कोणों का ये अनुपात है, यानी इनकी जो वैल्यू है वो इस अनुपात में दे रखी है, इनकी वैल्यू इस अनुपात में दे रखी है। तो एक कोण कितने का है, यानी तीनों कोण बताओ कितने कितने के हैं। तो तुम ये अच्छे से जानते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये मैंने पिछले लेक्चरों में बताया था तुम्हारे। तो पहला कोण, इसे मान लो पहला कोण, इसे पहला, इसे मान लो दूसरा कोण, इसे मान लो तीसरा कोण, और ये कौन सा कोण हो गया, दूसरा हो गया, सॉरी, और ये कोण मान लो तीसरा कोण। तो पहला कोण बराबर लिखोगे आप 2x, सही है, समझते रहे ना। दूसरा कोण बराबर लिखोगे आप 3x, और तीसरा कोण बराबर लिखोगे आप 4x। मिल गए तीनों कोणों के मान। पहला कोण, ये सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान से समझो, ऐसी कंडीशन आएंगी कभी भी आएंगी, इससे हायर नहीं आएगी। पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x, और चौथा वो तीसरा कोण कितना ले लिया, 4x ले लिया। अब हम अच्छे से जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोले 180, तो इन तीनों का जोड़ बराबर 180 लिख सकते हैं क्या, 2x, 3x और 4x बराबर कितना लिख दिया हमने, 180। अब ये सब तो मैं सिखा रखा है, देखो बीजगणित में, सब जोड़ लो कितने आ गए, 9x आ गए, अब 180।
अब ये 9 गुणा के उधर काम जाएंगे, भाग में जाएंगे, ये सब बात सिखा दी तुम्हें। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गई, x का मान आया। अब अगर यहाँ पर x का मान रख दोगे तो हमें पहला कोण पता चल जाएगा कितने का होगा। तो मान रखना भी सिखाया था, तो वैल्यू रखना, तो 2 गुणा 20, x की वैल्यू रखी तो 20 दूनी 40, यहाँ रखो 3 गुणा 20 कितना आ गया 60, ऐसे ही 4 गुणा 20 कितना आ गया 80। यानी पहला कोण 40 डिग्री का है, दूसरा 60 डिग्री का, और तीसरा कितने का है 80 का। तो 40 और 60 100 और 80 आ गए 180। तो ये अनुपात वाली चीज़ ऐसे करके यहाँ पर कई जगहों पर यूज हो जाती है, ये याद रखना। अनुपात का मतलब ये होता है, ठीक है। कभी भी अनुपात को इस तरीके से टीचर सॉल्व करते हैं आपके सामने दिख जाएगा, ठीक है।